एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्पेसिएशन के बारे में। ये इवोल्यूशन का हमारे सेकंड क्लास है। इससे पहले की वीडियो हम डिस्कस कर चुके हैं मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन के बारे में। डिफरेंट टाइप के उनके एग्जांपल्स क्या थे, कौन कौन से मैकेनिज्म वर्क करते हैं इवोल्यूशन के अंदर, तो वो हम वीडियो में लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगर स्पेसिएशन की बात करें, स्पेसिएशन का मीनिंग होता है स्पीसीज की फॉर्मेशन, कैसे एक नई स्पीसीज फॉर्म होती है। एंड इसके अलावा स्पेसिएशन के टाइप्स कौन से होते हैं, ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्पेसिएशन से डिस्कस करने से पहले हम सबसे फर्स्ट अगर देखें स्पीसीज क्या होती है। स्पीसीज एक ग्रुप होती है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हैविंग सम सिमिलर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, कुछ सिमिलर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होंगे इनके अंदर, डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर ग्रुप, जो इनको क्या करेंगे, ये सिमिलर बेसिक कैरेक्टर इनको दूसरे ग्रुप से अलग करेंगे। इंटरब्रीडिंग अंडर नेचुरल कंडीशन, एंड ये इंटरब्रीड करेंगे, आपस में ब्रीडिंग करेंगे जो स्पीसीज होंगी, एंड ये किस में करेंगे, नेचुरल कंडीशन के अंदर, टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। एंड ये क्या प्रोड्यूस करेंगी, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगी, एंड शेयरिंग अ कॉमन जीन पूल। एंड ये जो स्पीसीज है वो एक कॉमन जीन पूल शेयर करती है, तो इसको बोलते हैं स्पीसीज। स्पीसीज के पास कुछ बेसिक कैरेक्टर्स होंगे जो कि उनको दूसरे ग्रुप ऑफ एनिमल से, इंडिविजुअल से, प्लांट से अलग करेंगे। एंड स्पीसीज के जो मेंबर्स होंगे, स्पीसीज होंगी, वो इंटरब्रीड कर सकती हैं नेचुरल कंडीशंस के अंदर, एंड वो क्या करेंगे, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करेंगी, एंड एक कॉमन जीन पूल को वो शेयर करेंगी। तो ये स्पीसीज होती है। जो वर्ड है स्पीसीज, ये फर्स्ट यूज्ड बाय जॉन रे। ठीक है, जॉन रे ने ये फर्स्ट टाइम यूज किया था वर्ड स्पीसीज। तो हम बोल सकते हैं जो स्पीसीज है, इट इज अ रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड यूनिट। ये क्या है, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड यूनिट है, द मेंबर्स ऑफ विच कैन एक्सचेंज जीन्स बिटवीन देमसेल्व्स। जो सिर्फ इसके एक स्पीसीज के जो मेंबर्स हैं वो आपस में ही जीन्स एक्सचेंज कर सकते हैं, बट नॉट विद अदर्स। किसी दूसरे मेंबर्स के साथ, अदर ग्रुप्स के साथ, जैसे हमने भी बात की थी, अदर ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स के साथ वो जीन शेयर नहीं करेंगे। सो अ स्पीसीज इज जेनेटिकली क्लोज सिस्टम। तो हम बोल सकते हैं एक स्पीसीज क्या है, एक जेनेटिकली क्लोज सिस्टम है जिसके अंदर बाहर से कोई भी इंडिविजुअल अदर इंडिविजुअल्स का जीन नहीं आएगा, ना ही इनका जाएगा। तो ये जेनेटिकली क्लोज सिस्टम होता है। एंड रिप्रोडक्टिव ऑफ सेम आइसोलेशन, यानी कि इनएबिलिटी टू इंटरब्रीड, एंड कंस्टिट्यूट द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैरियर बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज। जेनेटिकली क्लोज सिस्टम है ये, एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन प्रेजेंट होता है इनके अंदर, यानी कि इनके अंदर इंटरब्रीडिंग की जो इनएबिलिटी होती है वो प्रेजेंट होती है, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बैरियर की तरह काम करती है डिफरेंट स्पीसीज के अंदर। इनका जेनेटिकली क्लोज सिस्टम होता है जिसकी वजह से किसी दूसरे के साथ जीन शेयर नहीं कर पाते हैं। तो इसकी वजह से, या फिर हम बोल सकते हैं इनके अंदर क्या होती है, इनएबिलिटी होती है इंटरब्रीड करने की, जिसकी वजह से ये एक बैरियर का काम करता है डिफरेंट स्पीसीज के अंदर। तो ये स्पीसीज होती है। अगर हम समराइज करें, स्पीसीज क्या है, सिमिलर बेसिक कैरेक्टर्स के इंडिविजुअल्स होते हैं जो किसी दूसरी स्पीसीज के साथ इंटरब्रीड नहीं कर पाते हैं, एंड ये आपस में इंटरब्रीडिंग करते हैं नेचुरल कंडीशंस के अंदर, एंड ये फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं, कॉमन जीन पूल शेयर करते हैं, एंड ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होते हैं। रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड कैसे होंगे, क्योंकि इनका जेनेटिकली क्लोज सिस्टम प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये दूसरे अदर स्पीसीज के साथ इंटरब्रीड नहीं कर पाते हैं, एंड ये इनके लिए एक बैरियर का काम करता है। तो ये होगी स्पीसीज के बारे में। अब अगर हम स्पीसीज कंसेप्ट की बात करें, स्पीसीज कंसेप्ट के अंदर सबसे फर्स्ट है टाइपोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट, यानी कि ये जो टाइपोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट है सबसे फर्स्ट दिया गया था। इसके अकॉर्डिंग इट इज द सिंपलेस्ट एंड वाइडली हेल्ड स्पीसीज कंसेप्ट एंड वाज प्रपोज्ड बाय प्लेटो एंड एरिस्टोटल। ठीक है, प्लेटो एंड एरिस्टोटल ने ये प्रपोज किया था। एंड इस टाइपोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है,
इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीसीज मैच द टाइप एज क्लोजली एज पॉसिबल, यानी कि एक स्पीसीज के जो इंडिविजुअल्स होंगे, ठीक है, एक स्पीसीज के जो इंडिविजुअल्स होंगे वो मैच करेंगे द टाइप एज क्लोजली एज पॉसिबल, सो द स्टडी ऑफ वन और अ फ्यू इंडिविजुअल्स आर थॉट टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द ट्रेड्स ऑफ अ स्पीसीज। तो ये एक दूसरे से इतना क्लोजली हम बोल सकते हैं मैच करते हैं, जिसकी वजह से अगर एक स्पीसीज के कुछ मेंबर्स को अगर हम उनकी स्टडी कर लेते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, तो अबाउट हमें ऑल ट्रेट्स जो उनके ऑल कैरेक्टर्स होते हैं उनका पता चल जाता है। लाइक अगर हम बात करें, हम डिस्कस करते हैं टाइप स्पेसिमेंस के बारे में, डिफरेंट फाइलम्स है, उसके अंदर हम सिर्फ एक या दो ही स्पेसिमन को डिटेल में डिस्कस करते हैं, क्योंकि बाकी जो इंफॉर्मेशन है वो उसके थ्रू हमें पता चल जाती है कि इस स्पीसीज के अंदर या फिर इस ग्रुप के अंदर इस टाइप की कैरेक्टर्स या फिर इस टाइप की ट्रेट्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये स्पीसीज होती है क्लोजली रिजेंबल करती है, फिर क्लोजली मैच करती है। तो एक भी इंडिविजुअल की, अगर एक भी स्पीसीज की इंडिविजुअल की अगर स्टडी कर लें या फिर फ्यू इंडिविजुअल्स की, तो वो इंफॉर्मेशन दे देते हैं अबाउट ऑल द ट्रेट्स ऑफ अ स्पीसीज। उस स्पीसीज की जितनी भी ट्रेट्स होती हैं उसकी इंफॉर्मेशन दे देते हैं। तो ये होता है टाइपोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट। Classical or old systematics is based on typological species concept। जो सिस्टमेटिक्स होती हैं अलग अलग क्लासिफिकेशंस की, तो जो क्लासिकल एंड ओल्ड सिस्टमेटिक्स होती है वो बेस्ड होती है टाइपोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट के अंदर, एंड बिलीव करती है कि स्पीसीज इज स्टैटिक एंड इम्यूटेबल, यानी कि इनके अंदर एक फिक्सिटी ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट होता है, यानी कि स्पीसीज के जो कैरेक्टर्स हैं, ट्रेट्स हैं, वो चेंज नहीं होंगी, वो स्टैटिक होंगी, वो कांस्टेंट होंगी, एंड इम्यूटेबल, यानी कि उनके अंदर नो म्यूटेशन, कोई म्यूटेशन भी नहीं होगी, एंड स्टैटिक यानी कि वो कांस्टेंट होंगी एक तरह से। ये क्लासिकल एंड ओल्ड सिस्टमेटिक्स इस टाइपोलॉजिकल कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड थी और वो ऐसा मानती थी। ये है तब की बात जब मतलब डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये सब डिस्कवर नहीं किया था, अपनी जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक है वो नहीं लिखी थी, उससे पहले की ये जो है इस टाइम तक ये माना जाता था। लेकिन जब डार्विन की थ्योरीज आई उसके बाद ये जो स्पीसीज कंसेप्ट है वो एक तरह से अलग हो गया और नई इंफॉर्मेशन जो है स्पीसीज कंसेप्ट के बारे में आई। तो नेक्स्ट स्पीसीज कंसेप्ट है नॉमिनलिस्टिक स्पीसीज कंसेप्ट। इस स्पीसीज कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इट आल्सो टेक्स अकाउंट द ओरिजिन ऑफ वेरिएशंस, यानी जो इंडिविजुअल्स के अंदर वेरिएशंस होती है या फिर स्पीसीज के विद इन वेरिएशंस होती है, तो origin of variations and states that the species has no existence and only the individual do so। यानी कि इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, जो ओरिजिन ऑफ वेरिएशंस है, वेरिएशंस का ओरिजिन, एंड स्टेट्स दैट द स्पीसीज हैज नो एग्जिस्टेंस, कि स्पीसीज का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है, ओनली द इंडिविजुअल्स डू सो, यानी कि एक इंडिविजुअल हो गया वही ऐसा कर रहा है, ठीक है। तो इस नॉमिनलिस्टिक स्पीसीज कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये था। इसके बाद नेक्स्ट स्पीसीज कंसेप्ट आया। नेक्स्ट स्पीसीज कंसेप्ट है जेनेटिक स्पीसीज कंसेप्ट। इट वाज प्रपोज्ड बाय लोटसी इन 1918 के अंदर एंड बिलीव्स दैट ऑल द मेंबर्स ऑफ सेम स्पीसीज आर जेनेटिकली सिमिलर। तो इसके अकॉर्डिंग ये बोला गया कि जो एक स्पीसीज के मेंबर्स हैं वो जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, सो देयर इज अ फ्लो ऑफ जीन्स बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीसीज। तो एक फ्री फ्लो होगा जीन्स का बिटवीन द मेंबर्स ऑफ सेम स्पीसीज, एक स्पीसीज के। लाइक ये अगर एक स्पीसीज है, इसके अंदर ये डिफरेंट इसके मैमल्स इसके मेंबर्स हैं, लाइक हमने बात कर ली कि ये कोई भी एक स्पीसीज है और ये इसके डिफरेंट मेंबर्स हैं, तो ये जो मेंबर्स हैं ये आपस में क्या कर सकते हैं, फ्री फ्लो ऑफ जीन्स कर सकते हैं, यानी कि ये जेनेटिकली सिमिलर है एंड आपस में क्या कर सकते हैं, इंटरब्रीड कर सकते हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर क्या होगा, जीन का फ्लो होगा। स्पीसीज ड्यू टू इंटरब्रीडिंग बिटवीन देम
तो इनके बीच में क्या होगी, इंटरब्रीडिंग होगी, एंड इंटरब्रीडिंग होने की वजह से इनके अंदर जीन का फ्लो होगा, तो इसके अकॉर्डिंग जेनेटिकली सिमिलर थे। तो ये था जेनेटिक स्पीसीज कंसेप्ट। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट। इस स्पीसीज कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इट इज द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ द स्पीसीज एंड वाज प्रपोज्ड बाय अर्नेस्ट मायर ने 1942 के अंदर ये दिया था। इसके अकॉर्डिंग ही डिफाइन द स्पीसीज एज ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग नेचुरल पॉपुलेशन, कि जो स्पीसीज होती है वो एक ग्रुप होता है इंटरब्रीडिंग नेचुरल पॉपुलेशन का, दैट आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द अदर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जो क्या होती है, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होती है, यानी कि जेनेटिकली क्लोज सिस्टम होगा, दूसरे अदर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स के साथ वो इंटरब्रीड नहीं कर पाएंगी। And a new species is formed when genotypic changes accumulate in a population resulting in reproductive isolation. अगर हम जैसे ये एक पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, इस पॉपुलेशन में ए नाम की स्पीसीज थी, ठीक है। अब ऐसा हुआ कि इनके अंदर जीनोटिपिक चेंज आ गया, कोई भी चेंज आया, ठीक है। हमने मान लिया कि फोर से जीनोटिपिक चेंज था, तो जीनोटिपिक चेंज की वजह से, ठीक है, इस जीनोटिपिक चेंज की वजह से कुछ टाइम के बाद ये स्पीसीज जो है A1 बन गई, या फिर कुछ मेंबर्स जो है वो A1 स्पीसीज के अंदर कन्वर्ट हो गए, कुछ है वो A ही रहे। तो अब ये जो A1 है एंड A है, ये एक डिफरेंट स्पीसीज बन गई है, एंड ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हो गई है ड्यू टू दिस जीनोटाइपिक चेंजेस, ठीक है। इन जीनोटाइपिक चेंजेस की वजह से ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो गई है, एंड ये आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर पाती है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे जो स्पीसीज होती है वो एक ग्रुप होती है जो कि आपस में इंटरब्रीड करता है, एंड ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है अदर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म से। एंड अगर एक न्यू स्पीसीज फॉर्म होती है, कोई भी जीनोटिपिक चेंज आने की वजह से वो पॉपुलेशन के अंदर अक्यूमुलेट हो जाएगा, जिसकी वजह से रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं फर्स्ट यहाँ पे कोई जेनेटिक चेंज आया, एंड इस जेनेटिक चेंज ने क्या किया, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कर दिया, एंड इस रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की वजह से क्या हो गया, स्पेशिएशन हो गया, ठीक है। तो ये हो गया बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट। अर्नेस्ट मायर ने 1963 के अंदर मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ स्पीसीज दी इसके बाद, ठीक है। जिसने ये बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट दिया अर्नेस्ट मायर ने, इसने 1963 के अंदर, इसके बाद इसने क्या किया, मॉडर्न डेफिनेशन दी स्पीसीज की। द कंसेप्ट बिलीव्स दैट स्पीसीज इज अ कीस्टोन टू इवोल्यूशन, एंड इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो इवोल्यूशन है, ठीक है, स्पीसीज जो है वो क्या है, कीस्टोन है इवोल्यूशन का, ठीक है। स्पीसीज इज द कीस्टोन टू इवोल्यूशन। इसके बाद नेक्स्ट स्पीसीज हमने देख लिया। अब स्पेशिएशन यानी स्पीसीज की फॉर्मेशन कैसे होगी। अभी हमने देखा कि एक बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट के अंदर कोई जीनोटिपिक चेंज आया, देन वहां पे रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हुआ, फिर स्पेशिएशन हुआ। तो ये डिफरेंट तरीके से स्पेशिएशन कैसे होता है। तो स्पेशिएशन की अगर हम बात करें, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग वन, ऐसा नहीं है कि स्पीसीज कहीं से भी कहीं से आ जाएगी, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो ये क्या होगी, पहले से वो स्पीसीज एग्जिस्ट करती है ड्यू टू सम चेंजेस। वो चेंज कैसा भी हो सकता है, ठीक है, हम डिस्कस करेंगे अभी अपकमिंग कि वो चेंज कैसा भी हो सकता है। उसकी वजह से स्पेशिएशन होगा एंड न्यू स्पीसीज की फॉर्मेशन होगी, इसको बोलते हैं स्पेशिएशन। तो ये प्री एग्जिस्ट कर रही थी, इसी से तो स्पीसीज बनी है नहीं, ठीक है, इसी से नई स्पीसीज बनेगी। Speciation occur when the gene pool of a population is somehow reproductively isolated. एंड स्पीशिएशन कब होता है, कब नई स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है, जब कैसे भी करके समहाउ रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो जाए अगर किसी पॉपुलेशन का जीन पूल फ्रॉम द अदर पॉपुलेशन ऑफ द पेरेंट स्पीसीज। अब पेरेंट स्पीसीज को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे ये एक स्पीसीज हो गई एंड इस स्पीसीज को हमने बोल दिया कि ये स्पीसीज है ए, ये एक हाइपोथेटिकली हम बात कर रहे हैं, ये एक ए स्पीसीज है। अब इसके अंदर क्या हो गया, कोई भी यहाँ पे समहाउ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होगा, रिप्रोडक्टिवली
आइसोलेशन हो गया, ठीक है, वो कैसे भी हो सकता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की वजह से ये क्या थी, अब पेरेंट स्पीसीज थी। अब पेरेंट स्पीसीज से रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की वजह से इसमें से क्या होगी, कुछ नई स्पीसीज या फिर कुछ चेंजेस की वजह से, म्यूटेशंस की वजह से, अलग अलग टाइप की बैरियर्स की वजह से, या फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप का यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि कॉज हो सकता है। उसकी वजह से यहाँ पे ए स्पीसीज थी एंड यहाँ पे एक और स्पीसीज अराइज हो गई जिसके अंदर थोड़े बहुत चेंज थे। उस स्पीसीज को लाइक हमने बोल दिया यहाँ पे बी स्पीसीज बोल दिया, ठीक है। अब ये जो बी स्पीसीज है, ये जो बी स्पीसीज है, ये क्या है, यहाँ से रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड है। ये इस ए स्पीसीज से इंटरब्रीड नहीं कर पाएगी, तो ये ए वाले ए से ही इंटरब्रीड करेंगे, ठीक है, एंड बी वाले बी से इंटरब्रीड करेंगे। तो ये एक अपनी अलग अलग स्पीसीज बना ली, अलग अलग पॉपुलेशन हो गई इनकी, ठीक है। तो ऐसे करके क्या होगा, इनके अंदर स्पेशिएशन होगा। तो पेरेंट स्पीसीज से क्या हो जाएगी, ये अपनी पॉपुलेशन अलग बना लेंगी एंड नो लॉन्गर जीन फ्लो अकर्स बिटवीन देम। अब इनके बीच में ये जो ए एंड बी है ये आपस में इंटरब्रीड नहीं करेंगी। कोई भी मैकेनिज्म हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप का कि किस वजह से नहीं कर रही है, कि इनके अंदर टाइम का बैरियर है, इनके अंदर जियोग्राफिकल बैरियर है, या फिर इनके अंदर इनकी हैबिट्स बिहेवियर और टाइप का इनके अंदर बैरियर है, लेकिन ये आपस में जीन फ्लो नहीं करेंगी या फिर ये रिप्रोड्यूस या फिर इंटरब्रीडिंग नहीं करेंगी। तो स्पेशिएशन क्या होगा, प्री एग्जिस्टिंग स्पीसीज से नई स्पीसीज का बनना। एंड जब स्पेशिएशन कब होता है, जब जीन पूल के अंदर, किसी भी पॉपुलेशन के जीन पूल के अंदर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेशन हो जाए एंड इस रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की वजह से जो नई पॉपुलेशन बनेगी वो पेरेंट स्पीसीज से अलग हो जाएगी एंड वो आपस में जीन फ्लो नहीं कर पाएंगी। तो ये होता है स्पेशिएशन। स्पेशिएशन जो है 4 टाइप का होता है, एलोपेट्रिक, पेरीपेट्रिक, पैरापेट्रिक एंड सिम्पेट्रिक, ठीक है। ये 4 टाइप का स्पेशिएशन होता है। अब अगर हम समराइज करें इसको, एक बार ओवरव्यू देखें, तो एलोपेट्रिक के अंदर क्या होगा, एक स्पीसीज थी, ये जो है सबसे फर्स्ट, इस अगर डायग्राम में देखें ये एक स्पीसीज थी, इसके अंदर ये एक बैरियर की फॉर्मेशन हो गई। इस बैरियर की वजह से थोड़े दिन बाद ये क्या हुआ, टाइम विद द कोर्स ऑफ टाइम इनके अंदर ये स्पीसीज अलग अलग होगी, आइसोलेशन हो गया इनके अंदर, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो गया एंड एक डिस्टिंक्ट स्पीसीज यहाँ पे ग्रीन एंड लाइट ग्रीन कलर की बन गई है। पेरीपेट्रिक के अंदर क्या होगा, ये स्पीसीज थी पेरी यानी कि पेरीफ्री के ऊपर, ठीक है, पेरीफ्री के ऊपर कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो सेपरेट हो गई एंड फिर इनके अंदर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हुआ, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन लीड टू स्पेशिएशन एंड इनके अंदर क्या हो गई, ये भी क्या हो गई, नई स्पीसीज बना ली। ये जो है ये एक छोटी सी पैच टाइप हम बोल सकते हैं, एक नई स्पीसीज यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी। थर्ड वन इज द पैरापेट्रिक। पैरापेट्रिक के अंदर क्या होता है, यहाँ पे ये स्पीसीज थी ओरिजिनल एंड यहाँ पे इनिशियल स्टेप के अंदर क्या हुआ, कोई न्यू निस या फिर हैबिटेट एंटर कर गया इस स्पीसीज पॉपुलेशन के अंदर एंड जिसकी वजह से यहाँ पे एडजेसेंट के अंदर ही यहाँ पे एक नई स्पीसीज बन गई जो कि रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है एंड ये स्पीसीज का स्पेशिएशन हो जाएगा। एंड लास्ट वन इज द सिम्पेट्रिक। ये एक ओरिजिनल पॉपुलेशन थी, इसके अंदर जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म हुआ, ठीक है, यानी कि जीन्स के अंदर जीनोटिपिक इनके अंदर वेरिएशंस आई जिसकी वजह से आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर पाई, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो गया विद इन द पॉपुलेशन, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, विद इन द पॉपुलेशन एंड ये क्या कर लेंगी, स्पेशिएशन कर लेंगी। तो डिफरेंट डिफरेंट 4 टाइप के स्पेशिएशन होते हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट है जियोग्राफिक और एलोपेट्रिक स्पेशिएशन, ठीक है, जियोग्राफिक और एलोपेट्रिक स्पेशिएशन। एलो का मीनिंग होता है डिफरेंट, ठीक है, एलो मीन्स डिफरेंट। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे और यहाँ पे हमने जियोग्राफिक वर्ड भी लिया, तो इनकी जियोग्राफी जो है यानी कि हैबिटेट हम बोल सकते हैं या फिर एरिया जिसमें ये रहते हैं उसके अंदर क्या हो जाएगा, वो डिफरेंट डिफरेंट हो जाएंगे, वो किसी भी वजह से हो सकते हैं। When an original population, ठीक है, जब कोई ओरिजिनल पॉपुलेशन becomes separated specially because of geographic barrier, जब स्पेसिफिकली वो जियोग्राफिक बैरियर की वजह से 2 और मोर ग्रुप्स के अंदर
सेपरेट हो जाए तो इसको बोला जाता है जियोग्राफिक और एलोपेट्रिक स्पेसिएशन। अब जियोग्राफिक और जो फिजिकल बैरियर्स है वो क्या हो सकते हैं, जियोग्राफिकल और फिजिकल बैरियर्स होंगे जो कि ये क्या करेंगे, इनका स्पेसिएशन करेंगे। तो ये हो सकते हैं ग्लेशियर्स, हो सकते हैं ब्रिज, हो सकते हैं ओशंस, हो सकते हैं माउंटेन, कैन्यन या फिर रिवर। ये सब जियोग्राफिकल आइसोलेशन या फिर फिजिकल बैरियर्स होते हैं जिसकी वजह से नई स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है। कैसे होगा, अब यहाँ पे ये ओरिजिनल पॉपुलेशन थी, इनिशियल स्टेप के अंदर क्या हुआ, यहाँ पे एक बैरियर बनना स्टार्ट हुआ। अब ये बैरियर हमने देख लिया कि ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ये बैरियर्स हो सकते हैं। अब इसकी वजह से क्या हुआ, विद द टाइम इवोल्यूशन हुआ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की होगा। तो यहाँ पे इस बैरियर आने के बाद ये जो स्पीसीज थी एंड ये जो मेंबर्स थे, पहले एक ही स्पीसीज थी, अब ये जो मेंबर्स थे वो अलग जगह पे रहने लगे, ये अलग जगह पे रहने लगे। अब इन जगह पे या फिर हम बोल सकते हैं अपनी हैबिटेट के अकॉर्डिंग इनको अपनी हैबिट्स या फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो इनका बिहेवियर होता है वो चेंज करना पड़ा एंड इसकी वजह से ये अलग अलग स्पीसीज के अंदर डिवेल्प हो गई। तो इनके अंदर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हुआ एंड इन आइसोलेशन के अंदर ये अलग अलग स्पीसीज बन गई एंड न्यू डिस्टिंक्ट स्पीसीज आफ्टर इक्विलिब्रेशन ऑफ न्यू रेंज। एंड फिर क्या हो गई, ये नई स्पीसीज की फॉर्मेशन कर ली। एंड अब ये जो नई स्पीसीज की फॉर्मेशन हुई है, यहाँ पे ये क्या कर सकती थी, आपस में इंटरब्रीड कर सकती थी। ठीक है, ये मेंबर्स जो थे आपस में इंटरब्रीड कर सकते थे। अब इनके अंदर बैरियर आ गया, ये इंटरब्रीड नहीं कर पाते, ठीक है, इस बैरियर की वजह से इंटरब्रीड नहीं कर पाते एंड विद टाइम इनके अंदर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो गया एंड ये नई स्पीसीज बन गई। एंड अब ये जो स्पीसीज बनी है वो क्या होगी, रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड होगी, वो आपस में इंटरब्रीड नहीं कर पाएंगी, नेचुरल कंडीशन के अंदर वो आपस में इंटरब्रीड नहीं कर पाएंगी। तो ये होता है जियोग्राफिक और एलोपेट्रिक स्पेसिएशन, जिसके अंदर एक जियोग्राफिक बैरियर की वजह से स्पेसिएशन होता है। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें इसके अंदर ग्रैंड कैन्यन है, ठीक है, ग्रैंड कैन्यन पहले ये एक ही था, इसके बीच में ग्रैंड कैन्यन बन गया जिसकी वजह से ये यहाँ पे जो माउंटेन थी वो सेपरेट हो गई, ठीक है, यहाँ पे सेपरेट हो गई। एंड सबसे इनिशियली अगर हम बात करें इनिशियल के अंदर, इनिशियली यहाँ पे हैरिस एंटेलोप स्क्वायर रहती थी, यस ये वाली, ठीक है, ये यहाँ पे रहती थी। अब जब यहाँ पे ग्रेट कैन्यन आ गया, ठीक है, एक बड़ी सी खाई आ गई यहाँ पे, जिसकी वजह से इधर वाले मेंबर इधर नहीं जा पाते थे, इधर वाले इधर नहीं जा पाते थे एंड इसकी वजह से क्या हुआ, ये आपस में रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हो गए, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हो गए एंड इन रिप्रोडक्टिवली आइसोलेशन की वजह से क्या हो जाएगा, स्पेसिएशन हो जाएगा। तो यहाँ पे एक नई स्पीसीज बन गई व्हाइट टेल्ड एंटीलोप स्क्रैल। इसकी टेल जो थी वो कैसी थी, व्हाइट कलर की थी। तो इस वे में इनके अंदर हैरिस एंटीलोप स्क्रैल से यहाँ पे व्हाइट टेल्ड एंटीलोप स्क्रैल बन गई। तो ये दो स्पीसीज की क्या हो गई, यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया ड्यू टू दिस ग्रैंड कैन्यन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे पीसिया मेरिना जो है, एक टाइप के जो पाइन होते हैं वो ट्रीज थे, ठीक है, इनकी कोन्स जो है वो ऐसी टाइप की थी, बिल्कुल क्लोज टाइप सी कोन है ये। अब इनके बीच में क्या आ गया, यहाँ पे ग्लेशिएशन हो गया, ग्लेशियर का यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया एंड इस ग्लेशियर की वजह से ये जो स्पीसीज थी या फिर ये जो मेंबर्स थे, यहाँ पे कुछ मेंबर्स अलग हो गए, यहाँ पे कुछ मेंबर्स अलग हो गए। अब ये तो यही स्पीसीज रही, लेकिन इधर वाली क्या हो गई, ये पीसिया रूबेंस बन गई, ठीक है, एंड इसकी कौन है उसके अंदर क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। ये किसकी वजह से हुआ है, इस फिजिकल बैरियर की वजह से हुआ है, ठीक है, इस फिजिकल बैरियर की वजह से हुआ है, यानी कि ग्लेशिएशंस की वजह से या फिर ग्लेशियर की वजह से हुआ है। तो अब ये टाइप का क्या है, एलोपेट्रिक स्पेसिएशन। इसके अलावा ये एक और एग्जांपल है, फेमस एग्जांपल है डार्विन फिंचेस का, जो कि गैलापागोस आइसलैंड पे रहती है। अब गैलापागोस आइसलैंड जो है एक पहले बड़ा आइसलैंड था, उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पे ओशंस की फॉर्मेशन हुई एंड ओशंस की फॉर्मेशन की वजह से ये छोटे छोटे यहाँ पे क्या हो गए, आइसलैंड्स बन गए, ठीक है,
छोटे छोटे आइसलैंड्स बन गए। एंड इन आइसलैंड्स के बनने की वजह से जो यहाँ पे फिंचेस रहती थी, डार्विन फिंचेस थी, उन्होंने अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, अपने हैबिटेट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लिया। तो इनकी बीक भी वैसे ही इनकी फूड हैबिट के अकॉर्डिंग क्या हो गई, अडेप्ट हो गई। ठीक है, तो ये भी एक टाइप का जियोग्राफिकल और एलोपेट्रिक स्पेसिएशन है कि ये ओशन आ गया। ठीक है, ओशन आ गया जिसकी वजह से ये इंटरब्रीड नहीं कर पाई। एंड ये जो मेंबर्स अलग हुए थे वो आपस में इंटरब्रीड करते थे, ये जो मेंबर्स थे वो आपस में करते थे, ये आपस में करते थे। एंड जिसकी वजह से टाइम के साथ क्या हो गया, इनके अंदर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो गया। एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की वजह से यहाँ पे स्पेसिएशन हो गया। तो ये है एलोपेट्रिक स्पेसिएशन। इसके बाद नेक्स्ट टाइप का स्पेसिएशन है पेरीपेट्रिक स्पेसिएशन। ठीक है, पेरीपेट्रिक स्पेसिएशन के अंदर क्या है, पेरीपेट्रिक यानी कि पेरीफ्री पे। अब यहाँ पे क्या होता है, व्हेन स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ब्रेक ऑफ फ्रॉम द लार्जर ग्रुप एंड फॉर्म अ न्यू स्पीसीज। ये ओरिजिनल पॉपुलेशन थी, यहाँ से सिर्फ स्मॉल ग्रुप जो है वो क्या हो गया, इसकी हम बोल सकते हैं बिल्कुल इसकी पेरीफ्री पे आ गया है वो, यानी कि वो अलग हो गया है। एंड इसको ही पेरीपेट्रिक स्पेसिएशन बोला जाता है। आइसोलेशन ऑफ पॉपुलेशन एट पेरीफ्री विच कैन इन्वॉल्व ऑलमोस्ट जियोग्राफिकल आइसोलेशन। ठीक है, यानी कि इनके बीच में बाद में क्या हो जाएगा, जियोग्राफिकल आइसोलेशन आ जाएगा, पेरीफ्री पे से डिटैच हो जाएंगी एंड ये नई स्पीसीज का फॉर्मेशन कर लेंगी। तो यहाँ पे न्यू निस एंटर हुआ। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, न्यू निस की एंट्री हुई, न्यू निस बोल सकते हैं या फिर हैबिटेट बोल सकते हैं, उसकी एंट्री हुई, जिसकी वजह से इनके अंदर ये जो स्पीसीज थी इनको ये जो है मूव कर गई, इस एरिया में रहने लग गई। एंड इसकी वजह से इनके अंदर क्या हो गया, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो गया। क्योंकि स्पीसीज जो है वो ऐसे नहीं कि एक दिन में, 2 दिन में या 1 महीने में इनकी फॉर्मेशन हो गई है, ये बहुत टाइम, लंबे टाइम में हुई है। तो उस लंबे टाइम में क्या हुआ है, ये जिस एरिया में रहती थी उसके अकॉर्डिंग इन्होंने खुद को अडेप्ट किया, इनके अंदर कुछ म्यूटेशंस आ गई या फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फैक्टर रहे होंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो गया। एंड आइसोलेशन की वजह से ये जो छोटा सा एक तरह से ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल निकला था यहाँ पे, ये क्या बन जाएगा, एक नई स्पीसीज की फॉर्मेशन कर लेगा। एंड ये क्या बन जाएगी, नई 2 स्पीसीज बन जाएगी पेरीपेट्रिक स्पेसिएशन के अंदर। द मेन डिफरेंस बिटवीन एलोपेट्रिक स्पेसिएशन, अब एलोपेट्रिक स्पेसिएशन के अंदर भी तो जियोग्राफिकल आइसोलेशन था, एंड इसके अंदर भी हमने बोल दिया कि इसके अंदर पेरीफ्री पे जाएंगी, इसके बाद इनके अंदर ऑलमोस्ट जियोग्राफिकल आइसोलेशन हो जाएगा इनके अंदर। तो इसके अंदर मेन डिफरेंस क्या होता है, इस स्पेसिएशन के अंदर वन ग्रुप इज मच स्मॉलर देन द अदर। इसके अंदर जो ओरिजिनल पॉपुलेशन होगी या फिर जिसको हम बोल सकते हैं जो पेरेंट पॉपुलेशन होगी, वो क्या होगी, यहाँ पे बड़ी होगी। एंड इससे जो बनी है वो कैसी होगी, वो स्मॉल पॉपुलेशन होगी, वो स्मॉल ग्रुप ऑफ स्पीसीज होगा। तो ये होता है पेरीपेट्रिक स्पेसिएशन के अंदर। यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्मॉलर ग्रुप आर पास्ड ऑन द फ्यूचर जनरेशंस। अब ये जो स्मॉलर ग्रुप्स के कैरेक्टरिस्टिक्स थे, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स थे, वो नेक्स्ट जनरेशंस के अंदर पास होंगे, मेकिंग दोज ट्रेट्स मोर कॉमन अमंग दैट ग्रुप एंड डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द अदर्स। अब जो पेरेंट स्पीसीज से छोटा सा पैच निकला है यहाँ पे, इसके अंदर इन इंडिविजुअल्स के अंदर जो ट्रेट्स प्रेजेंट होगी, इसके अंदर तो बहुत वैरायटी प्रेजेंट थी, अब इसके अंदर थोड़े से निकले तो इनके अंदर कम वैरायटी होगी। तो इनके अंदर जो भी ट्रेड प्रेजेंट होगी वो उन्हीं के अंदर इंटरब्रीडिंग करेंगे। एंड वही टाइप के जो कॉमन कैरेक्टर्स होंगे, जो ट्रेट होंगे, वो मोर कॉमन हो जाएंगे इनके अंदर, इन ग्रुप के अंदर, इन ग्रुप ऑफ स्पीसीज के अंदर। एंड टाइम के साथ मैनी जनरेशंस के बाद क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल एक नई स्पीसीज बना लेंगे या फिर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हो जाएंगे अपनी पेरेंट स्पीसीज से। एंड इनके अंदर क्या हो जाएगा, स्पेसिएशन हो जाएगा। A small group of members inhabiting a peripheral region of a range undergo reproductive isolation to form a new species. And हमें पता है इसके बाद जो पेरिफेरी पे रहते थे उनके अंदर क्या होगा, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होगा, जिसकी वजह से नई स्पीसीज की फॉर्मेशन होगी। Peripatric speciation also refers to the speciation events that occur when a small group of members colonize a new habitat. एंड ये इस केस में भी होता है कि स्मॉल बोल सकते हैं हम, स्मॉल ग्रुप ऑफ मेंबर्स,
ठीक है। स्मॉल ग्रुप ऑफ मेंबर्स, थोड़े से ओरिजिनल पॉपुलेशन में से मेंबर निकल गए एंड वो कहीं थोड़ी सी दूर जगह पे पेरिफेरल पार्ट के अंदर वो रहने लग गए, ठीक है। एंड इसके अलावा ये जो पेरिफेरी पे रहते थे वो ना इनसे इंटरब्रीड करना पसंद करते थे एंड ना ये वाले इनसे इंटरब्रीड करना पसंद करते थे। रीजन कोई भी हो सकता है ना, मतलब हम बोल सकते हैं कि ये इंटरब्रीड नहीं करते थे, जिसके बाद कुछ टाइम के बाद ये आइसोलेटेड हो गए, ठीक है। पेरिफेरल पार्ट जो है रेंज फ्रेगमेंटेड एंड ये जो पेरिफेरी पे पार्ट बना था ये फ्रेगमेंट हो जाएगा, फ्रेगमेंटेड हो जाएगा, यहाँ से फ्रेगमेंटेड ऑफ हो जाएगा एंड गेट्स आइसोलेटेड एंड ये क्या हो जाएगा, यहाँ से सेपरेट हो जाएगा, आइसोलेट हो जाएगा। अब हमने लास्ट वीडियो के अंदर जब मैकेनिज्म डिस्कस किए थे इवोल्यूशन के, उसके अंदर हमने एक मैकेनिज्म डिस्कस किया था जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट के अंदर भी क्या होता है, उसके अंदर भी ऐसा होता है कि कुछ मेंबर्स जो है अपनी मर्जी से कुछ और एरिया के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। एंड कुछ टाइम के बाद उनके अंदर नई स्पीसीज बन जाती है, फिर वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हो जाते हैं। तो हम बोल सकते हैं जो पेरीपेट्रिक स्पेसिएशन है उसका हम बोल सकते हैं कि वो एक टाइप का जेनेटिक ड्रिफ्ट ही है, या फिर उसके एग्जांपल्स हम इसमें भी इंक्लूड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है नंबर 3 पैरापेट्रिक स्पेसिएशन। तो पैरापेट्रिक स्पेसिएशन के अंदर क्या होगा, यहाँ पे parapatric speciation often happens when part of an environment has been polluted। ये हिंट है कि एनवायरनमेंट जब पोल्यूटेड हो जाएगा जिसकी वजह से वहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म रहेंगे या तो वो उस एनवायरनमेंट के लिए रजिस्ट हो जाए, ठीक है, उस एनवायरनमेंट के लिए रेजिस्टेंसी शो करेंगे, जिसकी वजह से कुछ टाइम के बाद उनके अंदर या तो म्यूटेशन हो जाएगी या फिर जो दूसरे मेंबर्स थे उस स्पीसीज के उनसे वो डिफरेंट हो जाएंगे एंड स्पेसिएशन हो जाएगा। इट सेपरेट्स एडजेसेंट पॉपुलेशन एंड इसके अंदर क्या होता है, अब देखो लाइक पेरीपेट्रिक के अंदर क्या था, जो ये पैच बना था वो सेपरेट हो गया था कुछ टाइम के बाद, फ्रेगमेंटेड ऑफ हो गया था। इसके अंदर ये एडजेसेंट के अंदर ही रहेगा, ये एडजेसेंटनेस जो है इसके साथ ही अटैच रहेगा, एक तरह से हम बोल सकते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, एडजेसेंट पॉपुलेशन होती है। तो इसके अंदर अब क्या होगा, Parapatric speciation take place when a population of a species enters a new niche or habitat। इसके अंदर भी क्या होगा, एक लाइक पेरीपेट्रिक के अंदर भी एक नया हैबिटेट निश जो है वो इंट्रोड्यूस हो रहा था, इसके अंदर भी एक नया निश और हैबिटेट जो है इंट्रोड्यूस होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पॉल्यूशन होगा, इन्वायरमेंटल या फिर क्लाइमेटिक चेंज होंगे। It occurs only at the edge of the parent species range, although there is no physical barrier। यहाँ पे कोई physical barrier नहीं होता है between this population, yet the occupancy of a new niche result as a barrier to gene flow between the population of a new niche। लेकिन फिर भी क्या होगा, यहाँ पे जो बैरियर होगा वो किसकी वजह से होगा, यहाँ पे जीन फ्लो के बीच में बैरियर होगा न्यू निश की वजह से, न्यू हैबिटेट की वजह से। वैसे इनके अंदर फिजिकल बैरियर नहीं होगा, लेकिन जो ये जीन फ्लो बोल सकते हैं हम न्यू निश की जो या फिर न्यू हैबिटेट की जो यहाँ पे इंट्रोडक्शन हुआ है, यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है, एंटर किया है, उसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, जीन फ्लो के बीच में क्या हो जाएगा, बैरियर आ जाएगा। टू स्पीसीज आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन फ्रॉम द सिंगल वन एंड इस वजह से क्या होगा, ये जो दो स्पीसीज थी वो सिंगल वन से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो जाएंगी एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन लीड करेगा स्पेसिएशन को। लाइक एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, ये एक कोई भी एरिया था, ठीक है, कोई भी एरिया था, उसके अंदर एक स्पीसीज थी, ये प्लांट्स की स्पीसीज थी कोई भी। अब बाद में क्या हुआ, यहाँ पे माइन वेस्ट जो है अक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो गया। लाइक यहाँ पे माइंस जो है वो यहाँ पे एक तरह से काम चल रहा था, तो जिसकी वजह से यहाँ पे जो मेटल्स थी उनकी लीचिंग होना स्टार्ट हो गई एंड वो सॉइल के अंदर आके अक्यूमुलेट हो गई। माइन वेस्ट जो है वो यहाँ पे आके अक्यूमुलेट हो गया। अब माइन वेस्ट जो था वो सिर्फ यहाँ तक अक्यूमुलेट हुआ, ठीक है। अब इसको फिजिकल बैरियर तो होगा नहीं इनके अंदर, तो जहां तक ये अक्यूमुलेट हुआ है, अब ये जो इसके ऊपर ये जो प्लांट्स होंगे, ठीक है, इस सोइल के ऊपर जो प्लांट्स होंगे, अब वो इसके अकॉर्डिंग क्या कर लेंगे, खुद को अडेप्ट कर लेंगे,
ठीक है, खुद को अडेप्ट कर लेंगे। लाइक इनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लांट्स के अंदर मैकेनिज्म प्रेजेंट होते हैं खुद को लाइक स्ट्रेस रिस्पॉन्स के लिए या फिर खुद को अडेप्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये खुद को अडेप्ट कर लेंगे, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये खुद को रेजिस्टेंट कर लेंगे, खुद को क्या कर लेंगे, रजिस्ट कर लेंगे। ठीक है, इस पोल्यूशन के लिए रजिस्ट कर लेंगे। तो कुछ टाइम के बाद इनके अंदर क्या होगा, अब ये जो अनकंटामिनेटेड सोइल है जिसके अंदर कोई यहाँ पे माइन वेस्ट प्रेजेंट नहीं है, ये तो नॉर्मल है, जैसी थी वैसे ही जीन्स इसके अंदर प्रेजेंट है, लेकिन इसके अंदर इसको इसने अडेप्ट किया, इसने इस माइन वेस्ट के लिए रेजिस्टेंट शो किया, कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इसके अंदर इस माइन वेस्ट की जैसे म्यूटेशंस भी आ गई, जिसकी वजह से इनके अंदर क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेशन हो जाएगा, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो जाएगा। ठीक है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो गया अब इन एडजेसेंट बोल सकते हैं एडजेसेंट स्पीसीज के बीच में, या फिर एडजेसेंट पॉपुलेशन बोल सकते हैं। ये एडजेसेंट पॉपुलेशन के बीच में रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो गया जैसे जैसे टाइम निकलता रहा। अब एक बार इंट्रोड्यूस हुआ इनके अंदर, नेक्स्ट इसके अंदर जो है और ज़्यादा इंट्रोड्यूस होगा, यानी कि इसके अंदर अक्यूमुलेशन चलता रहेगा एंड इसके अंदर अडेप्टेशंस हो जाएंगी, रेजिस्टेंट हो जाएगा, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से जो माइन वेस्ट वाले थे ये क्या हो जाएंगे, एक नई स्पीसीज बना लेंगे। ये क्या फॉर्म कर लेंगे, न्यू स्पीसीज बना लेंगे इस अनकंटामिनेटेड सॉइल वाले प्लांट से। तो ये होता है इस कंडीशन के अंदर। ठीक है, पेरीपेट्री के अंदर क्या होगा, ये वाला पैरापेट्री के अंदर क्या होगा, ये वाला एग्जांपल हम कर सकते हैं कि इसके अंदर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होगा, फिजिकल बैरियर नहीं होगा। ठीक है, एंड इसके अंदर न्यूनिस, अब इसके अंदर ये जो माइन वेस्ट हुआ एक तरह से न्यूनिस ही तो है, एक नया हैबिटेट तो इनके अंदर इंट्रोड्यूस हो गया है। ठीक है, एंड जिसकी वजह से स्पेशिएशन हो जाएगा। तो ये होता है पैरापेट्रिक स्पेशिएशन के अंदर। In parapatric speciation, a new species spread out over a large geographical area. In parapatric speciation, the two diverging species still have geographic contact for the initial time. अब हमने देख लिया ये एडजेसेंट में ही रहती है। ठीक है, एडजेसेंट में रहती है यानी कि जियोग्राफिकल कांटेक्ट इनके बीच में है फॉर सम इनिशियल टाइम। बाद में इनके बीच में जो है वो ये भी क्या हो जाएगा, एक बिल्कुल कंप्लीटली सेपरेशन हो जाएगा। तो जो ये एक स्पीसीज से दो स्पीसीज डाइवर्स हुई है, यानी कि ये पेरेंट थी एंड ये न्यू बनी है। ठीक है, ये न्यू स्पीसीज बनी है, तो ये जो इससे डाइवर्स हुई है इनके बीच में जियोग्राफिकल कांटेक्ट होगा सिर्फ इनिशियल टाइम के अंदर, लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलेगा ये बिल्कुल एक दूसरे से क्या हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी। एग्जाम्पल जैसे कि सच टाइप ऑफ स्पेसिएशन इज फाउंड इन फ्लाइटलेस ग्रासहोपर्स, स्नेल्स एंड एनुअल जो एनुअल प्लांट्स होते हैं उनके अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट टाइप का फोर्थ टाइप का स्पेसिएशन है सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन। ठीक है, सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन के अंदर क्या होता है, यानी कि इसके अंदर ही विद इन, ठीक है, विद इन रहेगी यहाँ पे पॉपुलेशन, इट अकर्स विद इन सेम जियोग्राफिकल एरिया। ठीक है, लाइक अभी हमने देखा है एडजेसेंट जियोग्राफिकल एरिया था, इसके अंदर सेम जियोग्राफिकल एरिया होता है एंड विद इन ओरिजिनल पॉपुलेशन बट टू एलिमेंट्री स्पीसीज ऑक्यूपाई डिफरेंट इकोलॉजिकल निश। लेकिन जो ये अलग अलग स्पीसीज बन गई है वो डिफरेंट इकोलॉजिकल इथोलॉजिकल निश जो है वो ऑक्यूपाई करती है एंड आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड बाय द डेवलपमेंट ऑफ बायोलॉजिकल आइसोलेटिंग बैरियर्स। लेकिन इनके अंदर क्या है, यहाँ पे डेवलपमेंट हो गई है बायोलॉजिकल आइसोलेटिंग बैरियर्स की, यानी कि इनके बीच में जीनोटिपिक चेंज आ गए हैं। ठीक है, जीनोटिपिक चेंज आ गए हैं, इनके बीच में जीन फ्लो नहीं होगा अब। तो ये होता है सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन के अंदर। लाइक ये ओरिजिनल पॉपुलेशन थी एंड यहाँ पे जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म हुआ है। ठीक है, इनिशियल में, एंड ये जेनेटिकल पॉलीमॉर्फिज्म डिफरेंट इकोलॉजिकल निश की वजह से हो सकता है एंड जिसकी वजह से यहाँ पे ये जो है ये एक नई स्पीसीज फॉर्म कर लेगी विद टाइम एंड ये विद इन द पॉपुलेशन ही रहेगी। ठीक है, विद इन द पॉपुलेशन ही ये रहेगी। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि विद इन द पॉपुलेशन है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे स्पेसिएशन हो गया है। तो ये किसकी वजह से हुआ है, यहाँ पे रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो गया एंड आइसोलेटिंग बैरियर्स बन गए, बायोलॉजिकल आइसोलेटिंग बैरियर्स बन गए। तो ये
होगा यहाँ पे। अब ये जो आइसोलेटिंग बैरियर्स है वो कैसे बने होंगे, ड्यू टू म्यूटेशन बने होंगे, एलील फ्रीक्वेंसी के अंदर चेंज आ गया होगा, बिहेवियरल चेंजेस आ गए होंगे, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो गया होगा, प्रेफरेंस चेंजेस हो गए होंगे। लाइक यहाँ पे कोई और फूड था, यहाँ पे कोई नया फूड है जिसके ऊपर सिर्फ ये वाले जो है उस फूड के ऊपर ईट करते हैं, फूड 1 के ऊपर, एंड ये स्पीसीज जो है फूड 2 के ऊपर ईट करती है। तो ये एक इनकी फूड प्रेफरेंस है कि फूड टाइप 2 के ऊपर ईट करेंगे, 1 के ऊपर ईट नहीं करेंगे, जिसकी वजह से इनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चेंजेस आ गए हैं और एक नई स्पीसीज का फॉर्मेशन हो गया है। सीजनल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है कि ये स्पीसीज जो है किसी और सीजन के अंदर रिप्रोड्यूस करने लगी, दूसरी स्पीसीज जो है किसी और के अंदर रिप्रोड्यूस करने लगी। तो ये टाइप के यहाँ पे क्या आ सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बैरियर्स हो सकते हैं या फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कॉज हो सकते हैं जिसकी वजह से सिम्पेट्रिक स्पेसिएशन हुआ होगा। In plants, the excellent examples of sympatric speciation are the species produced by polyploidy। ठीक है, polyploidy की वजह से जो species introduce होती है, लाइक 1n होता है, 2n होता है, देन प्लांट्स के अंदर 3n होता है, 4n होता है, n होता है, जिसकी वजह से क्या हो गया है यहाँ पे मोनोप्लॉइड, डाइप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, ट्राइप्लॉइड, पॉलीप्लॉइड, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पॉलीप्लॉइडी होगी जिसकी वजह से यहाँ पे स्पेसिएशन हो जाएगा। इफ हाइब्रिड्स बिटवीन टू डिप्लॉयड स्पीसीज, ठीक है, दो डिप्लॉयड स्पीसीज यानी कि 2n स्पीसीज है, एंड इनके बीच में क्या बना है, यहाँ पे हाइब्रिड फॉर्मेशन हुई है, एक हाइब्रिड बन गया है, जिसको क्या बोलेंगे, ये क्या बन गया यहाँ पे, टेट्राप्लॉइड बन गया है। इट विल बी लार्जली रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम इट्स डिप्लॉयड पेरेंट। ये जो पेरेंट थे, डिप्लॉयड पेरेंट्स थे, इनसे क्या है, बिल्कुल रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है, बिकॉज द ट्रिप्लॉयड बैकबोन, जो इसके ट्रिप्लॉइड बैक क्रॉस प्रोजेनी है, विल हैव अ हाई प्रोपोर्शन ऑफ एन्यूप्लॉइड्स, विल प्रोड्यूस इनवायबल गैमेट्स। ठीक है, जो कि इनवायबल गैमेट्स को प्रोड्यूस करेंगे, जो कि इन पेरेंट स्पीसीज के साथ क्या कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो ये भी प्लांट्स के अंदर एग्जाम्पल होता है पॉलीप्लॉइडी का। इसके अलावा अगर हम एक एग्जाम्पल की ओर बात करें, यहाँ पे ये फ्लाइज थी, ठीक है, ये फ्लाइज थी जो कि इस रेड एप्पल के ऊपर ईट करती थी। ठीक है, अब क्या हुआ यहाँ पे, लाइक एक नया फूड, एक नया बोल सकते हैं यहाँ पे एक नया फूड इंट्रोड्यूस कर गया। ठीक है, अब इस रेड एप्पल के ऊपर जो फ्लाइज ईट करती थी एंड इंटरब्रीड करती थी या फिर एग ले करती थी, अब इस फ्लाइज थी इस एरिया के अंदर, तो फ्लाइज थी तो इनके बीच में कंपटीशन भी था। ठीक है, इनके बीच में कंपटीशन भी था फूड के लिए, इनके एग लेइंग के लिए, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इनके अंदर कंपटीशन भी था। तो इसकी वजह से अब यहाँ पे एक नया फूड जो है, ये ग्रीन कलर का ये इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, ग्रीन कलर का ये इंट्रोड्यूस कर दिया, या फिर येलो बोल सकते हैं, ये इंट्रोड्यूस कर दिया, एक नया हम बोल सकते हैं। अब इसकी वजह से यहाँ पे कंपटीशन भी ज़्यादा था, तो इनमें से कुछ फ्लाइज जो है इस फूड के ऊपर ईट करना स्टार्ट कर देंगी। अब इसके बीच में इतना कंपटीशन भी नहीं है, तो ये क्या करेंगी, अपनी प्रेफरेंस चूज करेंगी, यानी कि इस फूड को ये प्रेफर करेंगी एंड ये इसके ऊपर ईट करना स्टार्ट कर देगी। एंड टाइम के साथ साथ क्या होगा, जो इस रेड फ्रूट के ऊपर ईट कर रही थी एंड जो इस ग्रीन फ्रूट के ऊपर ईट कर रही थी, इनके बीच में रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो जाएगा, म्यूटेशन हो सकती है, इनका बिहेवियर हो सकता है, इनका सीजनल ब्रीडिंग हो सकता है। ठीक है, तो इनके बीच में रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो जाएगा। तो ये जो रेड फ्रूट के ऊपर ईट करने वाली थी एंड ग्रीन फ्रूट के ऊपर ईट करने वाली थी, ये आपस में इंटरब्रीड नहीं कर पाती हैं एंड ये क्या फॉर्म कर लेती है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की वजह से ये नई स्पीसीज की फॉर्मेशन कर लेती है। तो ये एक स्पीसीज थी, लाइक यहाँ पे ये फ्रूट एंटर हुआ तो कुछ मेंबर्स यहाँ पे इसके ऊपर ईट करना स्टार्ट कर देंगे एंड ये विद इन द पॉपुलेशन ही है, लेकिन इनके बीच में रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आ गया है, या फिर हम बोल सकते हैं इनके बीच में बायोलॉजिकली जेनेटिकली बैरियर्स आ गई हैं, जिसकी वजह से ये आपस में इंटरब्रीड नहीं कर पाती हैं एंड इंटरब्रीड नहीं कर पाएंगी तो ये क्या है, स्पेशिएशन कॉज करेंगी, यानी कि ये नई स्पीसीज की फॉर्मेशन कर देंगी। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के 4 स्पेशिएशन थे। समराइज अगर हम करें, एलोपेट्री के अंदर क्या होगा,
यहाँ पे बैरियर की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। एलोपेट्री के अंदर क्या होगा, बैरियर की फॉर्मेशन होगी। पेरीपेट्री के अंदर न्यू निस एंटर कर जाएगा एंड पेरीफ्री पे थोड़े से ऑर्गेनिज्म यानी कि स्मॉल पॉपुलेशन ही यहाँ पे रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट होंगी एंड स्पीसीज की फॉर्मेशन करेंगी। पैरापेट्री के अंदर नया निस जो है वो एंटर कर जाएगा। ये ड्यू टू पोल्यूशन की वजह से हो सकता है कि बहुत ज्यादा वहां पे पोल्यूशन हो गया है, उसकी वजह से वो रेजिस्टेंट कर गई है स्पीसीज एंड ये एडजेसेंट निस होगा, ठीक है। ये क्या होगी, एडजेसेंट निस होगा और कुछ टाइम के बाद ये फ्रेगमेंटेड ऑफ हो जाएंगे, नई स्पीसीज बन जाएंगी। सिम्पेट्री के अंदर क्या है, जेनेटिकली पॉलीमॉर्फिज्म होगा या फिर बायोलॉजिकल और जेनेटिकली बैरियर फॉर्मेशन होगी। विद इन द पॉपुलेशन ये स्पीसीज की फॉर्मेशन हो जाएगी या फिर स्पेशिएशन हो जाएगा एंड नई स्पीसीज की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये 4 टाइप की स्पीसीशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर कि एलोपेट्रिक एंड सिम्पेट्रिक के अंदर डिफरेंशिएशन क्या होता है, या फिर 4 टाइप के स्पीसीज कंसेप्ट क्या होते हैं, या फिर पूछा जा सकता है कि स्पेशिएशन क्या होता है, या फिर स्पेशिएशन कैसे होता है। तो ये टाइप के डिफरेंट टाइप के यहाँ पे क्वेश्चंस अराइज होते हैं इस पोर्शन से। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे जो ये स्पेशिएशन हुआ है, ठीक है। ये जो स्पेशिएशन हुआ है, अब इस स्पेशिएशन के पीछे जो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है, ठीक है, इस स्पेशिएशन के पीछे जो यहाँ पे रोल ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, ठीक है, एंड इस रोल ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की वजह से जो स्पेशिएशन हुआ है वो कैसे हुआ है, डिफरेंट टाइप के मैकेनिज्म या फिर टाइप्स उसके अंदर कौन कौन से होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे, रोल ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन इन स्पेशिएशन। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।